भाई धक्का मत दे, सामने टीवी पे हूं। हाय, मैं हूं अयाज और आप देख रहे हैं आउट ऑफ द बॉक्स। इस हफ्ते ना मैं आपके लिए भर भर के टेक की स्टोरीज लेके आउट ऑफ द बॉक्स में। मतलब अभी भी स्टोरी निकाल रहा था, उधर से बोला गया भाई शो का जो टाइम है वो शुरू हो गया। बोला कि आ गया यार, धक्का दिया गया, आपने तो देखा। तो चलो आज मेरे पास आपके लिए क्या खास है, सबसे पहले आपको वो बताता हूं। तो सैमसंग ने अपनी गैलेक्सी S24 सीरीज लॉन्च कर दी है। क्या सैमसंग के नए फोन्स पुराने मॉडल्स पर एक अच्छा अपग्रेड है, ये जानेंगे। और आज हम मिलेंगे टेक कंटेंट क्रिएटर ट्रेक इन टेक आका अरुण प्रभु देसाई से। अरुण से जानेंगे उनकी जीरो से हीरो की मजेदार स्टोरी। रिव्यू के लिए आज मेरे पास है वीवो का X100 Pro। ये रहा, जेब से निकाल लिया मैंने। इसके कैमरा के बड़े चर्चे हैं, देखेंगे कि इसकी परफॉर्मेंस कैसी है। और एक बड़ा इंटरेस्टिंग डिवाइस लॉन्च हुआ है Rabbit R1 के नाम से। ये एक ऐसा डिवाइस है जो स्मार्टफोन्स को ना भाई खत्म कर सकता है। इसके भी दमखम जो वो चेक करेंगे, देखेंगे। लेकिन सबसे पहले कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट्स फ्रॉम द टेक वर्ल्ड। फ्यूचर में आपको शायद अपने फोन की बैटरी को कभी चार्ज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चाइना के एक स्टार्टअप ने ऐसी बैटरी डेवलप की है जो 50 साल तक बिना चार्ज के चल सकती है। अगर ऐसी बैटरी फोन में आ गई तो ये पॉसिबल होगा, बट कोई ऐसी भी बैटरी डेवलप करो यार जिससे इंसान भी 200 साल तक जी सके। आप अपने फोन में बिना इंटरनेट, वाईफाई और बिना सिम के भी वीडियोस देख पाओगे। इसके लिए गवर्नमेंट नई टेक्नोलॉजी पर काम कर रही है जिसका नाम है डायरेक्ट टू मोबाइल। इससे आप बिना इंटरनेट के फोन पर वीडियोस स्ट्रीम कर पाओगे। ये सर्विस अगले साल शुरू हो सकती है। जर्मन कार कंपनी Volkswagen अपनी गाड़ियों में चैट जीपीटी को इंटीग्रेट कर रही है। चैट जीपीटी की हेल्प से अब आप ड्राइव करते हुए अपनी कार से बात कर पाएंगे। कार के फंक्शंस को एडजस्ट करने के लिए बटन्स प्रेस करने की जरूरत नहीं होगी, आपको सिर्फ कमांड देनी है, गाड़ी खुद ही एडजस्ट करेगी और अकेले जाते हुए आप कभी बोर नहीं होगे। अब सिर्फ कार ही नहीं, अब आपसे टॉयलेट सीट्स भी बात करेंगी। कोलर स्मार्ट टॉयलेट सीट्स बना रहा है जो आपकी वॉइस कमांड को समझेगी और उस पर रिएक्ट करेगी, यानी जवाब देगी। ये गूगल असिस्टेंट और एलेक्सा को सपोर्ट करती है। अब टॉयलेट सीट से आप क्या बात करोगे आप सोचना। वैसे 1 लाख रुपए की है। इलॉन मस्क का रोबोट अब उनके कपड़े भी फोल्ड करने लगा है। इसका नाम ऑप्टिमस है। मस्क का ये रोबोट इंसानों की तरह काम करना सीख रहा है धीरे धीरे, और जब ये सीख जाएगा तो पता नहीं क्या क्या करेगा। आउट ऑफ द बॉक्स में अब देखते हैं वीवो X100 Pro का रिव्यू। चलो दिखाता हूं आपको कि ये कैसे फोटोज लेता है, कैसा परफॉर्म करता है। तो ये है वीवो X100 Pro। वीवो की एक सीरीज अपने कैमरा के लिए पॉपुलर है, सो इज दिस फोन। वैसे शायद ये सबसे पहले 100 पे पहुंचे यार, वीवो वाले X100। अगला फोन इनका X110 हो सकता है या फिर नाम बदलेंगे, आई डोंट नो, हमें तो रिव्यू करना है। सो फोन दिखने में दूसरे एक सीरीज फोन के जैसा ही है ऑलमोस्ट, थोड़ा सा यहाँ पे चेंज है। बड़ा सा कैमरा मॉड्यूल आपको यहाँ पे दिखेगा, जायस की ब्रांडिंग है एंड बाकी बैक पर फ्लोराइट एंटी क्लैग ग्लास इन्होंने यूज किया है। मैट फिनिश आपको यहाँ पे मिलती है जो बड़ी स्मूथ लगेगी एंड इट फील्स गुड। वैसे फोन को ना जब आप टेबल पे रखोगे तो ना कैमरा बम्प आपको काफी सारा दिखेगा एंड टक टक ये बोलेगा, मतलब अच्छा खासा कैमरा बम्प है। 225 ग्राम इसका फोन का वेट है, जो थोड़ा सा आई वुड से ऑन हेवियर साइड है, बट डिजाइन वाइज ओवरऑल फोन अच्छा है। इट फील्स लग्जरियस। IP68 वाटर रेजिस्टेंट रेटिंग आपको यहाँ पे मिल रही है, सो आप बारिश में इसको यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। वीवो की एक सीरीज इज ऑल अबाउट कैमराज एंड इसके कैमरा रिजल्ट सॉलिड है भाई। पहले स्पेक्स ही आप देख लो, तीनों 50 मेगापिक्सल के सेंसर है यहाँ पे। प्राइमरी सेंसर IMX989 है, ट्यून्ड बाय जायस। 50 मेगापिक्सल का जायस APO फ्लोटिंग टेलीफोटो कैमरा है विद 4.3x ऑप्टिकल जूम एंड 50 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड। एंड इस कॉम्बिनेशन के साथ ये फोन सॉलिड फोटो ले रहा है। मतलब लगता है कि वीवो ने ना कैमरा बनाया जिसके अंदर ना इन्होंने कॉलिंग डाल दी है, एप्स भी डाल दिए। सीधे फोटोज डिटेल्स ना आपको यहाँ पे भर भर के मिलती है इमेजेस में। एंड डे लाइट में आपको इमेजेस में कोई भी नॉइज नहीं दिखती है। आपको ना ब्राइट एंड कलरफुल इमेजेस हर बार मिलेंगी। ऑल्सो जूम करने पर भी ना टेक्सचर जो है वो प्रॉपर्ली विजिबल रहता है किसी भी स्ट्रक्चर का। हाईलाइट एंड एक्सपोजर को बहुत अच्छे से फोन मेंटेन करता है। प्राइमरी कैमरा तो मतलब मस्त है ही, टेलीफोटो लेंस भी बढ़िया काम कर रहा है यहाँ पे। ये फोटोज मैंने 1x पे लिए, ये 2x पे लिए एंड ये 4.3x पे लिए। जस्ट सी द डिटेल्स इन द इमेजेस। पोर्ट्रेट मोड में भी आपको डिफरेंट फोकल लेंस पर शूट करने का ऑप्शन यहाँ पे मिलता है, 24, 35, 50, 85, 100 mm पे। एंड रिजल्ट्स आर ग्रेट। स्किन टोन, कलर बैलेंस सब बढ़िया से कैमरा कैप्चर करता है। एंड पोर्ट्रेट लेंस पैकेज ऑप्शन में आप जाओगे ना तो वहाँ पे आपको डिफरेंट फोकल लेंस का ऑप्शन मिलेगा एंड इट विल सजेस्ट यू कि किस टाइप ऑफ शॉट के लिए विच फोकल लेंथ वुड बी बेटर फॉर यू। एंड इसका एज डिटेक्शन भी ऑलमोस्ट परफेक्ट है। आपको रेयरली ही कुछ गड़बड़ यहाँ पे दिखेगी। आप बैकग्राउंड को अकॉर्डिंग टू यू ब्लर कर सकते हो इजीली। नाइट मोड में भी कैमरा बढ़िया फोटोज ले रहा है। कभी कभी ऐसा लगता है कि ना शाम में लिए या फिर दिन में आपने फोटोज लिए। कुछ शॉट्स मैंने रात में लिए फोटोज, वो देखो कैसे आ रहे हैं।
35 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा एंड सी अब्दुल की सेल्फीज, कलर्स एकदम नेचुरल है, बढ़िया लग रहा है। अब्दुल फेस टोन को हल्का सा इसने एनहांस किया है जो आजकल हर कोई चाहता है, लेकिन फोटोज मस्त आते हैं। ओवरऑल वीडियोस में यू कैन शूट 8K 30 FPS। कहीं बाहर आप ट्रिप पे जा रहे हो या फिर शादी वादी में आपको जाना है ना, तो भाई इसके सामने DSLR की शायद जरूरत नहीं पड़ेगी। कैमरा क्वालिटी तो इस फोन की कुछ ऐसी है। अप फ्रंट आपको मिलती है 6.78 इंच का LTPO पैनल यहाँ पे दिया गया विद 2800x1260 पिक्सल रिजोल्यूशन। डिस्प्ले मस्त है, 3000 निट्स की पीक ब्राइटनेस आपको यहाँ पे मिल रही है एज पर वीवो। एंड मैंने जितना इस फोन को यूज किया तो आई वुड से इट्स सुपर ब्राइट। आउटडोर्स में भी बढ़िया विजिबिलिटी है, टेक्स्ट एंड कंटेंट क्लियरली विजिबल रहते हैं। 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट है, तो टच रिस्पॉन्स बढ़िया है एंड वाइब्रेंट एंड पंची कलर्स आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं। इट्स अ कर्व डिस्प्ले, सो एक्सीडेंटल टच का जो इशू अक्सर आता है वो वैसे यहाँ पे मैंने नोटिस नहीं किया। इट लुक्स ब्यूटीफुल एंड इट वर्क्स सीमलेस। डिमेंसिटी 9300 इसमें आपको मिलता है, स्नैपड्रैगन के साथ नहीं किया वीवो, प्लस वीवो की V3 चिप इसको असिस्ट करती है, विच अकॉर्डिंग टू वीवो हेल्प्स इन इमेजिंग एंड गेमिंग। डे टू डे यूजेज में आपको इस पर कोई दिक्कत नहीं आएगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई, अच्छी परफॉर्मेंस यहाँ पे मिली है। ऐप ओपन करने में कोई जिटर नहीं, ऑफ कोर्स लैग यहाँ पे नहीं दिखता आपको, ऐप लोड होने में डिले नहीं होता, डिमांडिंग एप्स को भी फोन इजीली हैंडल करता है। 16GB LPDDR5 रैम एंड 512GB UFS 4.0 स्टोरेज है। फन टच OS 14 आपको यहाँ पे मिल रहा है बेस्ड ऑन एंड्रॉइड 14 एंड वीवो प्रॉमिस करता है 3 साल के एंड्रॉइड अपडेट एंड 4 साल के सिक्योरिटी अपडेट। eSIM सपोर्ट भी आपको यहाँ पे इस फोन में मिल रहा है। एंड Vivo X100 Pro में बैटरी दी है इन्होंने 5000 mAh की। आई थिंक इस बार ना इन्होंने बैटरी ऑप्टिमाइजेशन थोड़ा सा बेहतर हुआ है पहले के मुकाबले। इजीली एक दिन का बैकअप आपको फोन पे मिल जाएगा ऑन मॉडरेट टू हैवी यूसेज। 100 वॉट का फास्ट चार्ज सपोर्ट यहाँ पे है एंड 0 to 90% फोन सिर्फ 30 मिनट में चार्ज हो जाता है। सो आई वुड से कि Vivo X100 is priced at 90,000 rupees and इस प्राइस पर you're getting one of the best camera phones. I've used Pixel 8 Pro and I would say कि X100 Pro street photography and wedding photography में Pixel 8 Pro से भी बेहतर images क्लिक करता है। वहाँ आपको कुछ AI gimmick मिलते हैं जो आपको यहाँ पे नहीं मिल रहे हैं and it competes with S23 Ultra. So I would say if you can afford an Android phone priced around 90,000 rupees then you can definitely consider this phone. फोन का रिव्यू तो देख लिया, अब बात है एक ऐसे डिवाइस की ना जो फोन्स को खत्म कर सकता है। भाई अगर Rabbit R1 जैसे डिवाइसेस चल गए तो शायद ये फोन्स नहीं बचेंगे। देखो कितना इंटरेस्टिंग डिवाइस है। यूएस की कंपनी है Rabbit, उसने डिवाइस बनाया और इसका नाम है Rabbit R1। और इसके फाउंडर जेसी ल्यू कहते हैं कि भाई स्मार्टफोन्स के साथ एक दिक्कत है जो उन्होंने कभी भी सॉल्व नहीं की कंपनियों ने। दिक्कत यह है कि आपको खाना ऑर्डर करना है तो उसके लिए फोन में एक अलग ऐप होनी चाहिए, ग्रोसरी मंगानी है तो उसके लिए अलग ऐप है, कैब बुक करनी है तो उसके लिए अलग ऐप होगी, दवाई के लिए अलग ऐप है, फोटो एडिट करने के लिए अलग ऐप है, मूवीज देखनी है उसके लिए ऐप अलग है, टिकट्स बुक करने हैं कहीं के तो उसके लिए अलग ऐप है। सो आपका जो फोन है बेसिकली वो ऐप्स का कलेक्शन है और कुछ भी नहीं। क्या हो कि अगर आपको फोन में कोई भी ऐप डाउनलोड ही नहीं करनी पड़े, ऐप में जो ऑर्डर करने के लिए, बुकिंग करने के लिए, एडिट करने के लिए आपको टाइम जो लगता है वो ना लगे, सब कुछ बच जाए एंड आपके सिर्फ कहने से ये काम हो जाए, सब कुछ कितना आसान हो जाएगा। तो यही काम ये छोटा सा स्क्वायर शेप का डिवाइस Rabbit R1 करता है। अब आपको लग सकता है कि भाई ये तो AI वाला काम है, कोई भी AI टूल ये काम कर रहा है आजकल, फॉर एग्जांपल ChatGPT, गूगल बार्ड। बट वेट, जितने भी LLMs हैं यानी कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स हैं यानी कि ChatGPT जैसे AI मॉडल्स हैं, वो आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन देते हैं बेसिकली, आपके बिहाफ पर एक्ट नहीं करते, काम नहीं करते। फॉर एग्जांपल अगर आप ChatGPT को टिकट बुक करने को कहोगे, वो आपको फ्लाइट डिटेल्स, शेड्यूल, प्राइसेस की इन्फॉर्मेशन दे देगा, बट वो आपके लिए फ्लाइट टिकट्स बुक नहीं कर पाएगा। आप प्लगइन्स भी यूज करोगे तो भी दिक्कत आएगी, प्लगइन्स हर काम सही से नहीं करते, दे जस्ट फोर्स द मॉडल टू डू थिंग्स इट्स नॉट डिजाइन्ड फॉर। ChatGPT जैसे मॉडल्स आपकी बातों को तो बड़े अच्छे से समझते हैं, हर चीज समझते हैं, लेकिन एक्शन को ट्रिगर करने में इतने यूजफुल नहीं होते। सो Rabbit के फाउंडर का कहना है कि हमें लगा कि अगर हम कोई ऐसा इंटरफेस डेवलप कर पाएं जो यूजर्स के बिहाफ पे एक्शंस ट्रिगर करे, जो इंस्ट्रक्शंस यूजर्स आपको देते हैं वो इंस्ट्रक्शंस को इंटरफेस या फिर कोई AI दे पाए आपके बिहाफ पे, तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इसके लिए इन्होंने लार्ज एक्शन मॉडल डेवलप किया। नया फाउंडेशनल मॉडल है जो ये समझता है कि यूजर्स ऐप से कैसे इंटरेक्ट करते हैं एंड आपके कमांड्स को कंप्यूटर, मोबाइल पर एग्जीक्यूट करता है, लैपटॉप एग्जीक्यूट करता है। AI मॉडल हर ऐप के इंटरफेस को समझता है, चाहे वो एंड्रॉइड हो, iOS हो या फिर इवन लैपटॉप पे आपके मतलब विंडोज हो। इसके लिए भाई इन्होंने अपना Rabbit OS बनाया अलग से जिस पर Rabbit R1 चलता है। इसमें एक 2.88 इंच की टच स्क्रीन डिस्प्ले दी गई है, एक पुश टू टॉक बटन है जिसको पुश करके ना आप इसको कोई भी कमांड दे सकते हो और ये रिप्लाई करेगा, एंड एक 360 डिग्री रोटेटिंग कैमरा भी है, स्पीकर एंड माइक्रोफोन तो है ही इसमें, एंड आप इसमें सिम भी लगा सकते हो। 4G LTE कनेक्टिविटी आपको यहाँ पे मिलती है एंड वाईफाई से भी ये कनेक्ट हो जाता है। अकॉर्डिंग टू Rabbit इनका डिवाइस किसी भी वॉइस असिस्टेंट से कई गुना जल्दी आपको रिप्लाई करता है।
रैबिट के पोर्टल पर जाकर आपको ऐप्स में साइन अप करना है। अगर आप अपने ओला, उबर, स्विगी, जोमेटो जितने भी आपके मतलब ऐप्स यूज़ करते हो उनको रैबिट पोर्टल पे जाके बस एक बार आपको साइन करना है, और उसके बाद वो ऐप्स आपके लिए रैबिट R1 चलाएगा। आपके सब काम आपके कहने पर करेगा एंड आप इसको कोई नई टास्क भी सिखा सकते हो। आप रैबिट पोर्टल पे जाओ, इसका जो टीच मोड है वो ऑन करो और वहाँ पर मिड जर्नी से एक इमेज बनाओ सपोज, एंड ऐसे ये फिर इमेज बनाना सीख जाएगा। अब आप रैबिट R1 को कमांड दोगे भाई एक मिड जर्नी से एक नई इमेज बना के दो, नया प्रॉम्प्ट दोगे एंड ये नई इमेज आपको बना देगा। सिर्फ आपको बोलना है। इसमें 2.3 गीगाहर्ट्ज का MediaTek प्रोसेसर है, 4 GB मेमोरी है एंड 128 GB स्टोरेज है। इसका प्राइस $199 है, अराउंड 17,000 रुपए। रैबिट R1 के प्री ऑर्डर जो US में शुरू हो गए, ये भी US में अवेलेबल होगा, हो सकता है आगे हमारे यहाँ भी आए। रैबिट के CEO ने जब अपनी कीनोट प्रेजेंटेशन दी ना, तो उसमें एक सही बात उन्होंने बोली कि स्मार्टफोन्स जो है ना हमारा काम आसान बनाने के लिए आया था, लेकिन अगर आप ऐप स्टोर पे जाओगे तो आप वहाँ देखोगे कि टॉप रेटेड ऐप्स में ना ज़्यादातर एंटरटेनमेंट ऐप है, मतलब वही सब आपको मिलेंगे। मतलब ये कि स्मार्टफोन प्राइमरी डिवाइस बन गया है टू किल टाइम एंड नॉट टू सेव टाइम। अपना स्क्रीन टाइम आप देखो, किसी का भी स्क्रीन टाइम आप किसी का 3 घंटे 4 घंटे इवन 7 से 8 घंटे स्क्रीन टाइम रहता है। फोन आपका टाइम बचाता नहीं है बल्कि टाइम खराब कर रहा है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग डिवाइस है, कॉन्सेप्ट भी बढ़िया है कि आपको स्मार्टफोन पर पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। 20,000 50,000 या फिर लाख रुपए आप क्यों हर दूसरे तीसरे साल खर्च कर रहे हो नए फोन पे। मतलब चलाने तो ऐप्स ही हैं यार, कॉल्स ही तो करनी है, फोटोज एंड वीडियोज ही तो एडिट करनी है, मतलब लेनी है। सो रैबिट R1 ले लो, इनका कहना है सही है, बट जब ये आएगा तो प्रैक्टिकली ये कैसा होगा और क्या क्या काम ये कैसे कैसे करेगा असल में तो तब पता लगेगा। लेकिन आपको इससे ये ग्लिम्स जरूर मिल जाएगा कि फ्यूचर में स्मार्टफोन्स जो कैसे होने वाले हैं। एंड AI भाई यहाँ पे कुछ नहीं छोड़ने वाला, मुझे ऐसा लग रहा है। मतलब मुझे भी रिप्लेस कर देगा एक दिन AI एंकर से। और अब अपनी कुर्सी की पेटी, मतलब पेटी नहीं, अपने सोफाज और चेयर पे आप जम के बैठ जाओ, cause अब हम मिलेंगे ट्रैक एंड टेक आका अरुण प्रभुदेसाई से। बंदा एक है एंड यूट्यूब चैनल 16 है। कैसे भाई, ये कैसे करते हो? चलो जानते हैं। वो रोबोट है, ट्रैकिंग टेक रोबोट है गाइस, मैं बता रहा हूँ। संचित क्या कह रहे हो भाई? अरुण से ही पूछते हैं क्या कहानी है। हाय अरुण, वेलकम टू आउट ऑफ द बॉक्स। Yes, thank you. It's my pleasure. Thank you for inviting me here. अरुण, आपने एक्सपेक्ट किया था कि यहाँ पे हम पहुंचेंगे इतने कम वक्त में? मतलब बहुत जल्दी आपने, मतलब आपके व्यूअर्स देखते हैं आपको और काफी मिलियंस में आपके सब्सक्राइबर्स, आई थिंक 30 मिलियन से भी ज्यादा हैं। जी हाँ, नहीं बिल्कुल नहीं सोचा था। इनफैक्ट मैं आपको एक चीज बताता हूँ। जब मैंने स्टार्ट किया ना तो नियरली 1 साल तक मैं हर रोज एक एक वीडियो डालता था और हमारे सब्सक्राइबर्स गए फ्रॉम कुछ 200-250 सब्सक्राइबर से 3,000 सब्सक्राइबर्स। मतलब हर रोज एक वीडियो डालने के बाद 1 साल में 3,000 सब्सक्राइबर हमारे हुए थे। लेकिन कभी भी मैंने वो हिम्मत नहीं छोड़ी। वो मुझे पता था समवेयर और द अदर आई एम गिविंग ग्रेट कंटेंट, पीपल आर कंज्यूमिंग दिस कंटेंट एंड इट इज गोइंग टू टेक ऑफ। उसके बाद में एक वीडियो आया हमारा हिंदी में, पहले इंग्लिश में करता था, उसके बाद में मैंने हिंदी में किया और वो एक वायरल हो गया। उसकी वजह से हमारे 10,000 सब्सक्राइबर हो गए। मैं आपको बताऊं, जो खुशी मुझे 10,000 सब्सक्राइबर, जो पहले लोग 10,000 सब्सक्राइबर थे, उसकी वजह से हुई, आज तक नहीं हुई। और हमारे मल्टीपल माइलस्टोन्स है। लिटरली ट्रैकिंग टेक एक चैनल है, मेरे 15 और भी चैनल है, कुछ कुछ चैनल्स तो 30-35 मिलियन सब्सक्राइबर्स पे गए। बट जो खुशी मुझे पहले 10,000 सब्सक्राइबर में हुई, आज तक किसी भी चीज में नहीं हुई। और उस टाइम 10,000 बहुत बड़ी चीज थी। अरुण, इसमें एक चीज और बताएं कि मतलब जब आपने स्टार्ट किया करियर, स्टार्टिंग में, जैसे उसी पे बात कर लेता हूँ, एक क्वेश्चन और है छोटा सा, कि जब स्टार्टिंग में 3,000 सब्सक्राइबर्स आए तो घर से क्या रिएक्शन था कि यार यूट्यूबर बन रहे हो, क्या कर रहे हो, उसमें कुछ ऐसा कुछ है नहीं, करियर कुछ और काम कर लो, कुछ ऐसा भी आया मतलब फेज? देखिए, यूट्यूबर ये वर्ड भी ना कुछ 2019, मतलब जब लॉकडाउन वगैरह हुआ, बहुत सारे लोग यूट्यूब पे आने लगे। उसके बाद में 2016, 17, 18 में अगर आप देखोगे, अगर किसी को मैंने कहा कि भाई मैं यूट्यूबर हूं, मैं तो कहता ही नहीं था, क्योंकि उन्हें समझ में ही नहीं आता था कि भाई हाँ ठीक है, यूट्यूबर हो, वीडियो क्रिएट करते हो, लेकिन यार पैसा खाना किधर से खाने वाले हो? घर में दाल चपाती किधर से आने वाली है? एग्जैक्टली आजकल मतलब लोग ट्रैकिंग टेक की इनकम यूट्यूब पे सर्च करते हैं। अरे पूछिएगा मत भाई, किधर से। मुझे पता चलता है कि मेरी नेटवर्थ इतनी है, मैं इतना कमाता हूँ, उतना कमाता हूँ। नटशल में आप मुझे बताएं कि अगर व्यूअर्स को मतलब स्मार्टफोन्स खरीदना हो, बड़ा पंगा रहता है स्मार्टफोन्स खरीदने में, किसी का कैमरा अच्छा, किसी का कुछ अच्छा, डिसीजन नहीं ले पाते लोग। तो सपोज अगर किसी को एक स्मार्टफोन खरीदना हो, 15,000 रुपए में खरीदना हो, तो उसको क्या क्या चीजें देखनी चाहिए एक स्मार्टफोन खरीदने के लिए? हाउ वन कैन बाय अ गुड स्मार्टफोन हिमसेल्फ? एक तो
आप आपका बजट फिक्स कीजिए। बहुत बार ऐसे होता है कि मेरा बजट 20,000 रुपए का है, बट आप ऑनलाइन जाते हो दिवाली के सेल में, अमेजॉन के रिपब्लिक सेल में, और देखते हो यार ये बढ़िया है, मतलब 40,000 का फोन आप लोगे जब आपका बजट 20,000 का होगा। प्लीज वो मत कीजिए। फर्स्ट फिक्स कीजिए कि आपका बजट क्या है। दूसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो अभी तक आप स्मार्टफोन इस्तेमाल करते आओ, आप चेकलिस्ट बनाइए। लिटरली पेपर पेन लीजिए और चेकलिस्ट बनाइए कि सबसे ज्यादा मुझे स्मार्टफोन में क्या इंपॉर्टेंट है। हर एक कंज्यूमर के लिए, हर एक स्मार्टफोन यूजर के लिए अलग चीज नंबर 1 पे होती है। किसी को कैमरा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, किसी को बैटरी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, किसी को कनेक्टिविटी, जो नेटवर्क, क्योंकि वो फोन कॉल्स बहुत ज्यादा करते हैं, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हर एक के जो प्रायोरिटीज है ना, वो अलग अलग होते हैं। तो मैं कंज्यूमर्स को बताऊंगा कि टॉप 5 चीजें एक स्मार्टफोन में सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी है, वो लिख लीजिए। तो आपके चेकलिस्ट जो बनाए हैं, टॉप 5 चीजें देखिए और उस हिसाब से कौन सा फोन मैच होता है कि भाई हाँ, ये कैमरा में आप हमारे YouTube पे रिव्यूज देख सकते हैं। हम ऑब्वियसली बताते हैं हमारे वीडियोस में, रिव्यूज में, कि भाई ये अगर आपको कैमरा के लिए चाहिए तो ये लीजिए, अगर आप गेमिंग कर रहे हो तो ये लीजिए। तो उस हिसाब से, उस चेकलिस्ट के हिसाब से जो टॉप के 5 चीजें हैं, जब भी आप कोई फोन चूज करते हो, ये टॉप की 5 चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दीजिए उसे और उस हिसाब से बाय कीजिए। Who makes the best content, tech content in India? मुझे तो लगता है हम ही बनाते हैं। दैट इज व्हाट वी स्ट्राइव फॉर। नहीं, आपके अलावा कौन, आप किसको चुनेंगे? नहीं यार, मैं किसी एक का नहीं बता पाऊंगा। दिस इज अ वेरी ट्रिकी क्वेश्चन, सॉरी। एग्जैक्टली नो प्रॉब्लम, वी रेस्पेक्ट दैट। अरुण, एक चीज और बताएं कि अगर आप कभी केबीसी की हॉट सीट पे हो और वहां पे आपको फोन ऑफ फ्रेंड के लिए ऑप्शन के लिए एक टेक कंटेंट क्रिएटर चाहिए हो कि भाई वो मेरे को बचाएगा जब ऐसा क्वेश्चन आएगा, तो वो कौन होगा? टेक कंटेंट क्रिएटर? हाँ यार ये भी ट्रिकी ये बहुत बहुत ट्रिकी है। लेकिन मैं एक बात कहूं, मैं डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन, मैं गौरव को करूंगा, कभी श्लोक को करूंगा, या राजीव को करूंगा, या टेक बार को करूंगा, या प्रसाद को करूंगा। बहुत सारे लोग हैं हमारे, सभी अच्छे, बट वो जो क्वेश्चन होगा ना, उस हिसाब से मैं कॉल करूंगा। That's great, मतलब सबके नाम आपने लिए, प्लेइंग स्मार्ट। और अगेन मेरा दूसरा क्वेश्चन ये था कि आप 5 मेंबर्स की कोई टेक क्रिएटर टीम बनाओगे तो उसमें कौन कौन रखोगे? तो आई थिंक इसमें भी आप सभी को ऐड करोगे, क्योंकि 5 से ज्यादा बनाएंगे। वो नहीं, मैं टेक कंटेंट नहीं, मैं, मेरे 5 लोग हैं जो वीडियोग्राफर है, मेरे एडिटर है, मेरा साजिद एनालिस्ट है, रिसर्चर है, इरशाद है। ये जो मेरी टीम है ना, उन्हीं को मैं लूंगा, बिकॉज आई ट्रस्ट देम द मोस्ट। अब आउट ऑफ द बॉक्स में बात सैमसंग गैलेक्सी S24 सीरीज की। सैमसंग के नए फोन्स कितने नए और कितने पुराने, चलो देखते हैं। सैमसंग गैलेक्सी S24 सीरीज लॉन्च हो गई है एंड एज यूजुअल 3 नए स्मार्टफोन्स आए हैं। भले कुछ स्पेक्स इन्होंने पुराने रखे हो, लेकिन आपको फोन्स जो है नहीं मिलने वाले हैं। S24, S24 Plus एंड S24 Ultra। AI has been the buzzword and Samsung tried cashing on that। अपने नए फोन में सैमसंग ने AI फीचर्स को इंटीग्रेट किया एंड Samsung calls it Galaxy AI। यू रिमेंबर जब मैंने Pixel 8 Pro का रिव्यू किया था ना यहाँ पे आउट ऑफ द बॉक्स में, तो आई सेड कि यार उसमें मुझे बहुत कुछ ग्राउंड ब्रेकिंग नहीं लग रहा एंड AI फीचर्स हमें आगे भी सभी फोन्स में धीरे धीरे करके मिलेंगे। एंड ऐसा ही यहां पर हुआ। S24 सीरीज में सैमसंग ने एक लाइव कॉल ट्रांसलेशन फीचर दिया है, काफी सारे दिए। जब आप किसी से कॉल पे बात कर रहे होगे तो जो भी दूसरा बंदा बोल रहा होगा, बात कर रहा होगा, उसको आपके लिए AI ट्रांसलेट करेगा एंड ट्रांसक्राइब भी करेगा। इसमें हिंदी भी सपोर्टेड है, बट जैसे सैमसंग ने इस फीचर को डेमो में दिखाया है कि उधर से जब आवाज आ रही है तो दूसरा बंदा जब बात कर रहा है तो वो थोड़ा स्लो पेस में बात कर रहा है एंड तब ये ट्रांसलेशन हो रहा है। सो देखना पड़ेगा कि रियल टाइम में ये कैसे काम करता है एंड कितना एक्यूरेट है ये, मतलब काम करने में। ऑल्सो हिंदी भी यहाँ पे है, सपोर्टेड है, तो कितना एक्यूरेटली हिंदी को ट्रांसलेट ट्रांसक्राइब करता है ये भी देखना है। इसके अलावा एक सर्कल टू सर्च वाला फीचर भी है। अगर आपको कुछ भी सर्च करना है तो आपको उसको ना बस सर्कल कर देना अपने फोन की स्क्रीन पे एंड ऐसे आप कुछ भी सर्च कर पाओगे। वैसे गूगल का फीचर है जो पिक्सल फोन्स में भी आएगा, सो नॉट एक्सक्लूसिव टू सैमसंग फोन्स। फोटो एडिटिंग एंड वीडियोस के लिए भी कुछ AI फीचर्स यहाँ पे इन्होंने इंटीग्रेट किए हैं, जैसे कि यू कैन रिमूव एनी सब्जेक्ट फ्रॉम द इमेज एंड अपनी नॉर्मल वीडियो को भी आप स्लो
स्लोमो पे कर सकते हो यूजिंग AI, ये भी फीचर्स हैं। ऑल्सो जैसे गूगल का इंटरप्रेटर मोड है, एक ऐसा फीचर भी इन्होंने दिया है कॉन्वर्सेशन को ट्रांसलेट करने के लिए। एंड आगे आई थिंक दूसरे फोन्स में भी हमें ऐसे कुछ फीचर्स जो हैं मिलने लगेंगे जब AI मेन स्ट्रीम होगा। सब फोन्स में AI फीचर्स ऑफ कोर्स ही आएंगे, कुछ एप्स ऑलरेडी ऐसे फीचर्स प्रोवाइड करते हैं। सो सैमसंग ने इन सबको अपने फोन में इस बार इंटीग्रेट कर दिया है। एंड लेट्स सी कितने यूजफुल ये होते हैं यूजर्स के लिए। हार्डवेयर साइड में भी 24 अल्ट्रा में वी आर गेटिंग स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 एंड 50 मेगापिक्सल का पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस है इन प्लेस ऑफ 10 MP सेंसर। अदर कैमरास आर द सेम। S24 में कुछ मेजर चेंजेस यहाँ पे नहीं है, सेम कैमरा सेटअप है। बैटरी 100 mAh ज्यादा की है इन्होंने S23 से। चार्जिंग स्पीड सेम है, जस्ट 25 वॉट। वैसे यार इसको 9 को इंक्रीज करना चाहिए था, बढ़ाना चाहिए था। ओल्ड डिजाइन के साथ ही सैमसंग गया है एंड डिस्प्ले भी ऑलमोस्ट सेम है। पहले 6.1 इंच की थी, अब 6.2 इंच है। S24 प्लस में डिस्प्ले रेजोल्यूशन QHD कर दिया इस बार, एज मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर सेम। कैमरा S23 प्लस वाला ही है, 50 मेगापिक्सल, 12 मेगापिक्सल एंड 10 मेगापिक्सल। बैटरी 200 mAh यहाँ पे ज्यादा है कंपेयर टू S23 प्लस, बट चार्जिंग स्पीड्स आर सेम एट 45 वॉट। बाकी टॉक ऑफ द टाउन इज कि सैमसंग S24 एंड S24 प्लस इंडिया में Exynos चिपसेट के साथ लॉन्च कर रहा है। आई जस्ट डोंट नो व्हाई, इनफैक्ट नोबडी नोज कि स्नैपड्रैगन चिप इंडिया में इन्होंने क्यों डिच की जब यूएस में दे आर बीइंग शिप्ड विद स्नैपड्रैगन 8 Gen 3। Exynos और स्नैपड्रैगन की परफॉर्मेंस में क्या डिफरेंस है, आई विल डिस्कस दैट इन द फुल रिव्यू नेक्स्ट टाइम। एंड प्राइसेस पे सैमसंग ने लास्ट सीरीज के कंपैरिजन में ना थोड़ा सा इंक्रीज किया है। हियर द प्राइसेस, S23 बेस वेरिएंट 80,000 में मिल रहा है विद Exynos। जस्ट टू ऐड iPhone 15 अभी ना सेल में अराउंड 67,000 में अवेलेबल था, S24 से 13,000 कम। S24 प्लस 1 लाख का है एंड अल्ट्रा इज एट 1,30,000। आउट ऑफ द बॉक्स में आज इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अगले हफ्ते संडे 2:30 PM ऑन जी न्यूज।